नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में एक शानदार वैकेंसी जारी किया गया है। कुल मिलाकर आप देखोगे तो 4 अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट रहने वाला है। सारा जानकारी आपको देंगे। नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, मस्त और पावरफुल जॉब चाहिए ना, जिसमें अच्छा खासा सैलरी मिलता हो और नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर, तो दोस्तों ये आपका वैकेंसी होने वाला है। और ऑनलाइन दोस्तों जो अप्लाई है ना, ये भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों आपको बात करें ना, यहाँ पर देखो ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया 4 अलग अलग प्रकार का वैकेंसी है, सबका अलग अलग दोस्तों नोटिस में दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखो, ऑनलाइन जो आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है ना दोस्तों, 31 तारीख यानी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट आपका 30 जून तक लास्ट आपका डेट का अप्लाई करने का है। बाकी पेमेंट आप 2/7 तक भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जाम आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा कब एग्जाम आपका होने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो वैकेंसी है ना दोस्तों, अलग अलग प्रकार का वैकेंसी है, सारा कुछ जानकारी देते हो। सबसे पहले ये दोस्तों आपका ग्रुप बी का पोस्ट होने वाला है। आप यहाँ पे देखो कौन सा पोस्ट का नाम बताता हूँ, और कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी है। ये तो पहला नोटिफिकेशन दिखा दो, और भी 2 नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। टोटल यहाँ पे दोस्तों देखो, ट्रांसलेटर का, ये दोस्तों हिंदी में इसको अनुवादक बोलते हैं, तो आपका ट्रांसलेटर का एक पोस्ट हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों ट्रांसलेटर कम आपका प्रूफ रीडर का पोस्ट हो गया, ठीक। कितना पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले ट्रांसलेटर का आपका 60 पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 19 पोस्ट हो गया। बाकी दोस्तों ट्रांसलेटर कम जो अप्रूव रीडर है ना, इसका 20 पोस्ट है, जिसमें से 6 महिलाओं का पोस्ट है। ये दोस्तों एक विज्ञापन संख्या हुआ। देखो, विज्ञापन संख्या 1 में टोटल आप 60 और वैकेंसी ये देख सकते हो, बाकी ये वैकेंसी देख सकते हो। तो ये दोस्तों टोटल इसमें तो 80 पोस्ट हो गया केवल एक विज्ञापन में। ऐसा ही दोस्तों अलग अलग विज्ञापन, एक और सेकंड विज्ञापन और थर्ड विज्ञापन भी दिखा देता हूँ, वो कौन सा पोस्ट है। उसके बाद सारा आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा आपका विज्ञापन हो गया। यानी आपको फॉर्म भरना है ना दोस्तों, 3 अलग अलग विज्ञापन, तो एक ही में ज्यादा वैकेंसी है। अप्लाई डेट ऑलरेडी सबका चालू। देखो, इसमें दोस्तों 2 ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं ऊपर दिखा दूँ। ये देखो, ये असिस्टेंट कैशियर का वैकेंसी है, ग्रुप सी लेवल का वैकेंसी है, ठीक है। इसमें सैलरी कितना मिलेगा, 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी। तो सैलरी के मामले में भैया कहीं से भी ये बेकार नहीं होने वाला वैकेंसी, जिसमें 2 पोस्ट है। और 2 जो पोस्ट है ना आपका, देखो किसका पोस्ट है दोस्तों, एक आपका ईबीसी का है, एक अनरिजर्व का है। तो इसमें कम पोस्ट है, तो दोस्तों आपको जो 80 पोस्ट वाला दिखा है, उसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। चलो एक और जो वैकेंसी है वो भी मैं दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर का विज्ञापन जो जारी किया गया, अलग अलग 3 प्रकार का, जैसे मैंने बताया ना विज्ञापन है, तो तीनों का फॉर्म भरना चाहते हो तो अलग अलग भर सकते हो। देखो, इसमें भी 2 पोस्ट है। ये कौन सा वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखो, ये दोस्तों फोरमैन का मोटर कार गैराज है। ये ग्रुप सी का पोस्ट है, 29,200 से लेकर आपका 92,300 सैलरी मिलने वाला है। तो जो पहला सबसे ज्यादा जिसमें पोस्ट है दोस्तों, वो मैं आपको सारा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पहला आपका नोटिफिकेशन है। सबसे पहले अप्लाई डेट सबका दोस्तों ऑलरेडी चालू हो चुका है, जिसे मैंने बताया ना, ये कौन सा पोस्ट है दोस्तों, ये आपका ट्रांसलेटर ग्रुप बी का पोस्ट है। और बाकी ये देखो आपका ये ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। सैलरी भैया इसमें दोनों में कितना है, स्टार्टिंग सैलरी 44,900 से लेकर दोस्तों 1,42,400। इन हैंड आपका 60,000 से कम सैलरी नहीं मिलने वाला। धीरे धीरे 1-2 साल बाद जॉब करेगा तो लाख प्लस सैलरी चला जाएगा भैया। इसको कहते हैं बवाल नौकरी, ठीक समझ लो ना। और टोटल कितना पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। जनरल का 26 है, जिसमें से महिलाओं का 9 है, ईडब्ल्यूएस का 6, महिलाओं का 1, एससी का 9, 3 हो गया, एसटी का 1 0 पोस्ट है। तो एसटी कैंडिडेट एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सीट नहीं कैटेगरी में, तो जनरल से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ईबीसी का देख सकते हो, बाकी ये है, ठीक है। तो ये दोस्तों है, बाकी इसमें आप 20 है, तो ये 60 और 20 80 पोस्ट ये हो गया। बाकी दो 84 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपका अप्लाई डेट तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब देखो कौन कौन भर सकता है भैया। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, ठीक है, ये तो है ही। बाकी दोस्तों ये सब जो रिफ्यूजी वगैरह होता है उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो। आपका स्टेटस दिया गया है कि भैया कौन कौन कैसे कैसे, तो ये सब है। बाकी एज बारे में आप लोग पूछोगे, 18 साल देखो यहाँ पर दोस्तों एज है। बाकी दोस्तों जो एज मिनिमम आपका बता रहा हूँ 18 साल 1/1/2006 के कैटेगरिया के अनुसार दोस्तों है। और एज जो काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से काउंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है ना, कैंडिडेट मस्ट वी नॉट बी बॉर्न लेटर, मतलब 1/1/2006 के बाद जन्म ना हुआ उसका, ठीक है। तो ये है एज के बारे में, तो दोस्तों कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल हो गया आपका ईडब्ल्यूएस का और चाहे जनरल का। बाकी दोस्तों आप फीमेल है अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस 40 साल हो गया। बीसी ईबीसी मेल फीमेल दोनों का 40 साल हो गया। बाकी एससी एसटी का दोस्तों आपका 42 साल है, मेल फीमेल दोनों के लिए। बाकी आप दिव्यांग है तो 47 साल तक है। ये दोस्तों एज में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मिनिमम 18, मैक्सिमम जनरल का दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 37, ओबीसी जिसको बीसी ईबीसी जानते हैं 40, एससी एसटी को आपका 42 साल एज है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, जो एज के बारे में मैंने बताया, एज की जो गणना है 1 जनवरी 2024 से किया जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों जो इसके बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं।
अब चलो, अब नीचे आते हैं दोस्तों, सारा कुछ बताते हैं। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, देखो कंफ्यूज मत होइएगा। जो क्वालिफिकेशन है ना 1 जनवरी 2024 तक के दोस्तों होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपका आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस फॉर्म को भर सकते हो, और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक है ग्रेजुएशन। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों, आपका हिंदी का नॉलेज भैया होना चाहिए। हिंदी का किसको नॉलेज नहीं है, सभी को होता है, तो ये कोई आपका अलग से कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है। बाकी तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आपका 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर का आपने कोर्स कर रखा है ना तो आप भर पाओगे। जैसे दोस्तों डीसीए होता है ना 6 महीने का, या एडीसीए होता है, तो मिनिमम 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स, या दोस्तों डिप्लोमा कंप्यूटर में कर रखा है तो 6 महीने का ड्यूरेशन का होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना 6 मंथ, आप भर सकते हो। तो कंप्यूटर का 6 महीने या उससे ज़्यादा का कोर्स हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखो, ये सब तो मतलब कुछ जरूरत नहीं है। बाकी आपका यहाँ पर दिया गया ना, प्रेफरेंस विल बी गिवन इन कैंडिडेट हैविंग लॉ का अगर डिग्री है तो प्रेफरेंस आपको ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये सभी के पास नहीं होता है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी दोस्तों आपका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं। देखो प्रेफरेंस विल बी आल्सो बी गिवन द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, ये मैथिली या संथाली, अगर इसका आपका नॉलेज है तो और प्रेफरेंस। तो भैया तो मैथिली संथाली ये सब बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये छोड़ दो। तो मेन क्वालिफिकेशन क्या हो गया, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है जिसमें आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो, आप लोग भर सकते हो। साथ में दोस्तों आपका 6 महीने का कोई कंप्यूटर का कोर्स हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बस 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। चलो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर क्या दिया गया, आपका क्वालिफिकेशन तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बाकी दोस्तों रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है यहाँ पर लिखा गया है, क्या क्या कितना कितना कैटेगरी में रिजर्वेशन है महिलाओं का। अब नीचे आते हैं, सारा नोटिस दिखाता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों देखो कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट विल बी मिनिमम स्पीड 20 वर्ड पर मिनट, आपका हिंदी का टाइपिंग का ये तो आपको रहेगा, यहाँ पर 20 का स्पीड है। बाकी लास्ट में तीसरा आपका इंटरव्यू होने वाला है। पास करने के लिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफाई है, रिटन टेस्ट में 40%, कंप्यूटर में आप टेस्ट होगा उसमें 40% और 30% आपका इंटरव्यू। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों आपका अप्लाई करते समय पैसा लगेगा। जनरल है, बीसी है, आईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 1100 रुपये लगेगा। SC ST और दोस्तों दिव्यांग का 550 रुपये लगेगा। तो अप्लाई करने का पैसा तो अच्छा खासा ये लोग लेते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम सेंटर आपको अप्लाई कराया जाएगा यहीं पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये कैंडिडेट को ये सब बता दिया। बाकी अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पर सारा कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। ये सब नोटिस अगर पढ़ना है तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक मिलेगा, ठीक है। चलो अब सिलेबस में इसमें क्या है वो भी चेक कर लेते हैं, अगर सिलेबस दिया गया हो तो आपको सारा कुछ मिल जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, देखो हाँ सिलेबस हमें मिल गया। देखो जनरल इंग्लिश से दोस्तों 30 क्वेश्चन है, हिंदी से दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस एंड दोस्तों आपका ये लीगल नॉलेज से आपका 20 क्वेश्चन है। टोटल 80 क्वेश्चन है। पास करने के लिए बस 32 लाना है, 45 मिनट का समय है, ठीक है। तो क्या पूछेगा, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, हिंदी से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बाकी आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, मैंने जीके जीएस हो गया। बाकी ये आपका लीगल नॉलेज थोड़ा सा दोस्तों आपका कोर्ट से संबंधित पूछ देगा, तो 20 क्वेश्चन, ये 80 क्वेश्चन हो गया। बाकी रिटन टेस्ट में दोस्तों नेक्स्ट 15 मिनट के बाद आपका देखो यहाँ पर OMR सीट और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद दोस्तों क्या है ना आपका ट्रांसलेट करने को दिया जाएगा इंग्लिश से हिंदी में, ये 60 मार्क्स का रहेगा। आपको मतलब ट्रांसलेशन करना होगा। जैसे मेरा नाम सूरज है, मैं यहाँ पटना में रहता हूँ, मेरे पिताजी की ये ट्रांसलेशन आपको करना होगा। बाकी हिंदी से इंग्लिश करना होगा, यहाँ पे है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये 67 मार्क का 120 मार्क्स का। इसके लिए आपका पास करना है, 48 नंबर लाना है, 2 घंटे का समय, ठीक है। चलो बाकी दोस्तों टोटल ये जोड़ो, 200 मार्क्स ये हो गया, बाकी इसमें से 80 लाना है टोटल, अगर 3 घंटे दोनों का समय है। तो ये आसान भाषा में यहाँ पर समझाएगा। रिटर्न पहले 80 ये 120 ये, यानी 200 हो गया। पास करने के लिए 32 और 48 80 और 200 ये समय आपका यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर आप देखो ये दोस्तों आपका कंप्यूटर जो टेस्ट है ना 20 वर्ड हिंदी में होगा, ये 5 आपका मार्क्स का है, ठीक है। बाकी वर्ड प्रोसेसिंग जो MS वर्ड पर 10 नंबर का है, और MS एक्सेल पर 10 नंबर का, इंटरव्यू आपका 5 नंबर का, ये 30 नंबर का हो गया, जिसमें 12 पास करने के लिए लाना है, आधा घंटा इसके लिए समय, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर देखो इंटरव्यू का 25 हो गया, जिसमें 6 लाना है, और दोस्तों आधा घंटा की ये समय। तो आप लोग समझेंगे कि नहीं समझे, फिर से समझाऊँ। देखो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा 80 नंबर का। क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश ये हो गया, तो हिंदी और जो जीके जीएस और थोड़ा सा आपका पूछेगा दोस्तों लीगल नॉलेज से संबंधित, 80 ये नंबर हो गया। बाकी ट्रांसलेशन आपको हिंदी से इंग्लिश करना होगा और इंग्लिश से हिंदी करना होगा, 60 यानी 120 नंबर का ये हो गया। 80 120 200 हो गया ये, ठीक है। बाकी दोस्तों कंप्यूटर का ये आपका टेस्ट होगा, यहाँ पर 30 नंबर का ये हो गया। बाकी इंटरव्यू आपका यहाँ पर देखो दोस्तों ये 25 नंबर का है।
तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया, और पास करने के लिए यहाँ पर मिनिमम लिखा गया, तो ये आसान से समझ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। बाकी दोस्तों ये सब डिटेल्स में सिलेबस है, क्या क्या आपका पूछेगा, जैसे ग्रामर में देखो लिंग, कारक, संधि समास, उपसर्ग, व्याकरण, ये सब शुद्ध वर्तनी, मुहावरा, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो ये सब रहने वाला है। तो ये दोस्तों सारा जानकारी मैंने तो ये दोस्तों आपको दिया। चलो, तो ये दोस्तों कौन सा पोस्ट है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसके लिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखोगे ना, जो 2-2 पोस्ट पर वो वैकेंसी है उसका भी जानकारी मैं दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका कैशियर वाला पोस्ट है ना, इसमें आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो नीचे आओगे, यहाँ पर कैरेक्टर वगैरह का सारा जानकारी दिया गया दोस्तों। अब यहाँ पे पोस्ट वगैरह सारा कुछ दिया गया। क्वालिफिकेशन देखो, यहाँ पर दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, या दोस्तों अकाउंट्स में होना चाहिए, मैथ आप एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब दिया गया। देखो ग्रेजुएशन इन आपका कॉमर्स या दोस्तों अकाउंटेंसी और दोस्तों मैथमेटिक्स ये है। बाकी डिप्लोमा यही 6 मंथ का आपका कंप्यूटर का वो कोई कोर्स होना चाहिए। बाकी तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब सिलेबस देखोगे, अप्लाई का तो पैसा वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर सिलेबस देखो, इसका क्या सिलेबस है। इसमें दोस्तों आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट जो है ना, ये जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आपका, रीजनिंग के बाद दोस्तों ये देखो मैथ से 25 है, अकाउंटिंग से दोस्तों 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 5 और दोस्तों कंप्यूटर अवेयरनेस से आपका 5, टोटल 100 क्वेश्चन है। 40 मिनिमम पास करने के लिए, ज़्यादा नंबर लाना है, पास करने से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा नंबर लाइएगा तब आपका मेरिट बनेगा। 2 घंटे का समय, इंटरव्यू आपका 10 नंबर का है, 3 पास करने के लिए लाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया। देखो यहाँ पर मैंने सारा कुछ दिखा दिया। ये दोस्तों आपका कैशियर वाला जो पोस्ट है उसके लिए सिलेबस है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये दोस्तों आपका फोरमैन जो मोटर कार गैराज है ना, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसको में 2 ही पोस्ट है। अब यहाँ पर देखो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, भारत का नागरिक हो वो तो चलो ठीक है, भारत का नागरिक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एज लिमिट वगैरह सारा कुछ है, ये चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग पढ़ो क्या दिया गया। देखो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना दोस्तों आपका एनसीसी क्वालिफिकेशन, ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखो 12th पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से। साथ में दोस्तों आपका जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में, कोई भी दोस्तों ITI आपने कर रखा ना एनसीबीटी या SCBT से, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इससे रिलेटेड। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर 2 ही पोस्ट है, तो जनरल का है, तो जो भी कैटेगरी का जनरल से तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर सिलेबस इसका देखो क्या, रिटन टेस्ट में आपका मोटर व्हीकल ट्रेड से, मतलब आपका गाड़ी जो मैकेनिक्स रहेगा ना उससे संबंधित, ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस यानी GK से 10, इंग्लिश से 10 और 5 आपका हिंदी से क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन 40 पास करने के लिए 2 घंटे का समय है। बाकी दोस्तों यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है, जिसमें आपका क्वालिफाई नेचर का स्किल टेस्ट हो गया, और इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, जिसमें 3 आपको लाना होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों मैंने बता दिया। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई चालू है, वीडियो को आप देख लीजिएगा पूरा। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरा जानकारी मैंने दे दिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।